अमेरिका ने ईरान पर स्ट्राइक्स क्यों की थी? ऑफिशियल नैरेटिव क्या था? कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सावा में रोकना है, अंडरग्राउंड यूरेनियम फैसिलिटीज को न्यूट्रलाइज करना है और जो ईरान ने 60% एनरिच्ड यूरेनियम बना लिया है उसको ईरान के हाथ से बाहर लेना है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें पूरी डिबेट को ही उल्टा कर दिया, यानी एक बार फिर से पलटी मार दी। ट्रंप ने कहा कि अंडरग्राउंड यूरेनियम तक पहुंचना तो साहब बेहद मुश्किल है। उन्होंने कहा कि वहां मैसिव अमाउंट्स ऑफ ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट एक बहुत ही सॉलिड मटेरियल है, उसको तोड़ पाना मुश्किल है। और मटेरियल तक पहुंचने के लिए यानी एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचने के लिए कम से कम 1.5 हफ्ता तो लगेगा। A while, it would take a week and a half. That's a long time. Wow. To be in enemy territory. No, you got to move these massive amounts of granite. You know, it's a granite. Granite's the hardest stone. It's amazing that those were really powerful bombs that we used. उन्होंने ये भी कहा कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस न्यूक्लियर डस्ट तक पहुंचना तो एक्चुअली प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर सबसे कंफ्यूजिंग बात आई। ट्रंप ने कहा कि यूरेनियम को फिजिकली रिकवर करना शायद पब्लिक रिलेशन स्टैंड पॉइंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। I just feel better if I got it, actually. But I think it's more for public relations than it is for anything else. अब यहाँ से सवाल शुरू होता है। अगर अंडरग्राउंड यूरेनियम तक पहुंचना इतना ही मुश्किल है और अगर एक्सपर्ट्स पहले से ही मानते थे कि यूरेनियम का जो मटेरियल है उसको रिकवर करना लगभग इम्पॉसिबल है, तो फिर ये पीआर इशू कैसे बन गया? और अगर वही यूरेनियम फ्यूचर न्यूक्लियर रिएक्टर की कैपेबिलिटी का हिस्सा बन सकता है, तो सिर्फ ऑप्टिक्स और हेडलाइन का तो मामला ये नहीं होना चाहिए। ये तो एक एक्चुअल स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री कंसर्न होनी चाहिए। तो या तो एक बात सही हो सकती है या दूसरी बात, यानी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं यहाँ ट्रम्प की बात में। एक तरफ आर्गुमेंट दे रहे हैं कि स्ट्राइक जरूरी थी, क्रिटिकल थी, युद्ध छेड़ना पड़ा क्योंकि ईरान न्यूक्लियर थ्रेट बन सकता था। दूसरी तरफ ट्रम्प खुद ही कह रहे हैं कि यूरेनियम तो हमने साहब पिछले साल ही इतना दबा दिया था ग्रेनाइट के नीचे कि उसको तो रिकवर करना ही इम्पॉसिबल है। और ये सब कुछ जो हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर की, वो सिर्फ एक पीआर स्टंट है। तो फिर असली ऑब्जेक्टिव क्या था? न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करना, पॉलिटिकल मैसेजिंग, या फिर बस ये दिखाना था कि अमेरिका ने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया है ताकि जो फोकस जा रहा था एप्स्टीन फाइल्स की तरफ वो डाइवर्ट हो जाए। और यही इस वॉर की सबसे बड़ी विडंबना है। यहाँ पर बैटलफील्ड ऑब्जेक्टिव अनक्लियर है, पॉलिटिकल मैसेजिंग कंफ्यूज्ड है और मीडिया नैरेटिव्स अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इसी वजह से शायद अब डिबेट बॉम्ब्स का नहीं बल्कि पोस्ट स्ट्राइक रियलिटी का है। क्योंकि वॉर में कई बार सबसे मुश्किल काम हमला करना नहीं होता। स्पेशली अमेरिका के लिए बम गिराना बड़ा आसान है, बल्कि मुश्किल काम होता है ये साबित करना कि मिशन सच में सक्सेसफुल था और जो उसका पर्पस था वो जस्टिफाइड था। कमेंट्स में आप मुझे बताइए कि आपको ट्रंप इस पूरे वीडियो में बड़े कंफ्यूज से लग रहे हैं कि पीआर स्टंट करना है या मिलिट्री रियलिटी थी। ये बात खुद अमेरिका के राष्ट्रपति शायद नहीं जानते।